क्या आपको भी लगता है कि बीते एक साल से देश में हवाई सफर करना महंगा हो गया है, या फिर आपने ये तो नोट किया ही होगा कि इन दिनों विमानों की ज्यादातर सीटें भरी हुई रहती हैं? अगर जवाब हाँ है तो आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। दरअसल कोविड के बाद से 3 साल में देश में हवाई यात्रियों की संख्या तो नई ऊंचाई पर पहुंच गई, लेकिन उड़ानों की गिनती अब भी प्री कोविड के बराबर है। ऐसे में डिमांड और सप्लाई का समीकरण बिगड़ने से हवाई किराए में ये तेजी नजर आ रही है। इसके अलावा ऑपरेशन की अच्छी खासी लागत भी इसके पीछे की एक बड़ी वजह है और इसमें एक बड़ी अहम भूमिका निभा रही है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ जागरण प्राइम के एडिटर स्कंदर विवेक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो यही कि अक्सर पहले बात कही जाती थी कि हवाई चप्पल पहनने वालों की पहुंच हम हवाई जहाज तक लाएंगे। अब हवाई चप्पल तो दूर, जो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं उनकी पहुंच भी हवाई जहाज से दूर होती जा रही है। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली अगर हम देखें पिछले एक साल में खास तौर पर जो किराए हैं वो लगभग ज़्यादातर जो बड़े रूट हैं या जो प्रसिद्ध रूट हैं उस पर आप देखेंगे तो लगभग डबल हो गया। जहाँ किराया 4,000 था वहाँ आप देखेंगे तो आज के डेट में 7 से 8,000 या 9,000 के रेट में भी मिल रहे हैं, जहाँ पे 2 से 3,000। त्योहारों के सीजन में 12,000 15,000 हाँ, तक वो तो जाता है। बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, लेकिन हम नॉर्मल बात करें, जब त्यौहार नहीं है, एक नॉर्मल सीजन में हम मंथ टू मंथ कंपेयर कर रहे हैं अगर तो वो एक बड़ी वजह रही जिसकी वजह से हमने इसको एनालिसिस किया कि आखिर ये वजह है क्या। क्योंकि एटीएफ में बहुत ज़्यादा कीमतें नहीं बढ़ी, ऐसी एक साल में कुछ ऑपरेशन लागत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ नहीं है। तो यही हमारा एक मेजर कारण था कि हम देखना चाह रहे थे। कई बार हमारे पास कंप्लेन भी आती थी और हमारे रीडर्स भी कई बार पूछ रहे थे कि हाँ किराए क्यों महंगे हुए हैं, क्यों बढ़ गए हैं, तमाम चीज़ों को लेके। तो यही हमने हमारी जो खबर थी इसमें हमने यही जानने की कोशिश की कि आखिर ये किराया इतने महंगे हो क्यों रहे हैं, मतलब ऐसी कोई बड़ी वजह तो नज़र नहीं आ रही है। तो उसमें ही हमने जो एनालिसिस किया उसमें हमें इसके कारण जो पता चले, और वो कारण जो है हमने अभी थोड़ी देर में दर्शकों को आपके हम बताएंगे। एक बड़ी काफ़ी समय से इस बात की भी चर्चा है कि कहीं ना कहीं अगर सरकार का इसमें दखल होता तो शायद किराए पर नियंत्रण हो सकता था और रेट्स पर नियंत्रण हो सकता था। ये बात कहाँ तक सही है? क्या सरकार के दखल से इसमें फ़ायदा होगा? देखिए, सरकार इसमें चाहे तो दखल दे सकती है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अभी दखल देगी, क्योंकि ऐसी बहुत इमरजेंसी जैसे हालात नहीं है। और चूंकि एयरलाइन एक फ्री बिजनेस है और बहुत ही मतलब कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो बहुत जल्दी गवर्नमेंट दखल देती नहीं है और वो देना भी नहीं चाहिए। जो एक सीधा तकाजा है कि वो मान के चलते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई का एक समीकरण है और वो रेट तय करता है। अभी यहाँ समस्या ये हो रही है कि जो डिमांड और सप्लाई का समीकरण है वो ही बिगड़ गया है। इसमें दो बातें हो रही हैं। एक तो क्या हो रहा है कि जैसे हमने डेटा दिया होगा, आप स्लाइड्स में एक बार हम डेटा चलाने की कोशिश करेंगे स्क्रीन पर। तो उसमें हम ये देखते हैं कि हमने अगस्त 2 महीने लिया, हमने अगस्त 2019 लिया यानी प्री कोविड का 1 महीना, और हमने बीता अगस्त महीना लिया। तो हम ये देखते हैं कि जो अगस्त 2019 में टोटल हर महीने 1 महीने में करीब 1 करोड़ 17 लाख लोग उड़ाने भर रहे थे, वो जो तादाद है आज की डेट में 1,25,000 के आसपास पहुँच गई है। 1,24,000, 1 करोड़ 24 लाख समथिंग वो पहुँच गई है। लेकिन फ्लाइट्स जो हैं उस समय लगभग 83,170 थी, अभी 83,115 है, यानी सिर्फ 155 फ्लाइट्स बढ़ी हैं। तो आप सोचें ना, 6,30,000 नए यात्रियों के लिए आपके पास नई फ्लाइट्स ऐड ही नहीं हुई। तो इससे क्या हो रहा है कि डिमांड तो बढ़ रही है बट सप्लाई नहीं बढ़ी, और जो डिमांड सप्लाई का गणित होता है वो किराए को बढ़ा रहा है। दूसरा जो इसमें एक रोल प्ले हो रहा है वो हो रहा है कि एक मोनोपोली से क्रिएट हो गई है डोमेस्टिक मार्केट में। आप देखेंगे तो 66% की मार्केट शेयर इंडिगो के पास है, यानी 2/3 मार्केट शेयर इंडिगो है। तो अब हो ये रहा है कि इंडिगो जो रेट तय करता है, अब कोई एयरलाइन उसके ऊपर नहीं जाती, उसके आसपास ही रहना पसंद करती हैं। बट अगर इंडिगो ने ही रेट बढ़ा दिए, क्योंकि इंडिगो को अब कंपटीशन नहीं है रेट डिसाइड करने में, तो इंडिगो ने रेट बढ़ा दिया। अगर इंडिगो ने रेट तय कर दिया कि इस रूट पे हम 4,000 नहीं, हम 7,000 लेंगे, तो फिर आपके पास ऑप्शन रह नहीं जाते, क्योंकि कई रूट्स ऐसे हैं जिसमें इंडिगो के अलावा कोई है ही नहीं। और इंडिगो अगर एक बार 7,000 क्लेम कर रहा है तो फिर मुझे नहीं लगता कि एयर एशिया या विस्तारा या कोई और उनको चिंता है कि वो 7,000 रुपये से 4,000 क्लेम करें, मतलब 4,000 में बेचें। तो ये एक वजह हो रही है। तो एक इंडिगो की जो मोनोपोली से क्रिएट हो गई है वो भी रेट डिसाइड कर रही है। और हम आखिरी बार जो इंडिगो के रिजल्ट देखते हैं उसमें हम देखते हैं कि इंडिगो को अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ था। यानी कि अगर हम घरेलू में तो समझ सकते हैं कि इंडिगो का कहीं ना कहीं इसमें असर दिखता है, मगर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बात करें तो क्या एयरपोर्ट की लागत और बाकी सब आंकड़े भी इन सब में अफेक्ट करते हैं या फिर देखिए, अगर हम साल भर की बात करें तो उसमें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है, लेकिन नो डाउट इसमें कुछ मतलब संदेह नहीं है कि भारत में जो अदर कॉस्ट हैं, जो कि टिकट में हम जब टिकट खरीदते हैं तो एयरलाइन को हम तो मान लो हमने 5,000 रुपये दिए, तो उसमें एक्चुअली एयरलाइन को 5,000 तो पूरे मिलते नहीं हैं, उसमें एक हिस्सा मिलता है 3,000 3,500, बाकी उसमें कुछ टैक्सेस होते हैं, एयरपोर्ट यूजर्स फीस होते हैं, तमाम छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो जो टैक्सेस और जो फीसेस हैं वो भारत में वन ऑफ द हाईएस्ट हैं पूरी दुनिया में। तो इस वजह से भी जो अच्छा, हमारे यहाँ एयरलाइन को अभी भी लग्जरी माना जाता है,
उसको उस तरह से किया था कि लग्जरी उस पे टैक्स भी लग्जरी लगता है। हाँ, नेसेसिटी के तौर पर या एक ट्रांसपोर्ट के तौर पर नहीं देखते उसको, हम लग्जरी के तौर पर ही देखते हैं। भले ही वो अब हम चाहते हैं कि हवाई चप्पल वाला भी यात्रा करे, लेकिन उस पर टैक्सेशन में ऐसी कोई रियायत नहीं है अगर कुछ उड़ान के रूट्स को हम छोड़ दें तो वो वजह है कि एक हमारी एयरलाइंस इस वजह से भी थोड़ी दुनिया के कंपेरेटिव उसमें महंगी पड़ती हैं, और इस वजह से हमारी जो एयरलाइंस हैं कई बार उनकी जो वायबिलिटी है वो भी थोड़ी कम हो जाती है। अगर हम कंपेयर करें तो आजकल ट्रेनों के किराए भी लगभग हवाई जहाज़ के करीब पहुंचने लगे। आप राजधानी का किराया देखिए, वंदे भारत का देखिए, 3800 के करीब किराया होता है, उतने में 4,500-6 हज़ार में फ़्लाइट आती है। हालांकि अभी भी किराए में डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, और फ्लाइट ज़्यादा सुविधा देती है। अगर हम फ्लाइट के विकल्प के तौर पर देखें तो कुछ आ सकता है, जैसे सुपरफास्ट ट्रेन जैसे आई थी, बुलेट ट्रेन। देखिए अभी देखिए बुलेट ट्रेन भारत में जो बन रही है वो जब बन जाएगी तो अलग बात है। फिलहाल हमारे यहाँ कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं है जो इवन 200 किलोमीटर भी स्पीड जाती हो या 150 किलोमीटर का एवरेज देती हो, ठीक है। तो आप एक दिल्ली से मुंबई का हम एक उदाहरण दें कि अगर हमें दिल्ली से मुंबई फ्लाइट से जाना है तो हम 2-2.5 घंटे में पहुँच जाते हैं, लेकिन अगर हमें ट्रेन से जाना होगा तो हमें मिनिमम ओवरनाइट, सबसे फास्ट ट्रेन राजधानी है उस पर मिनिमम ओवरनाइट लगता है। तो देखिए फ्लाइट का विकल्प ट्रेनें अभी फिलहाल नहीं हो सकती, और मुझे लगता है कि बुलेट ट्रेन भी आ जाए तो दिल्ली और मुंबई के बीच फ्लाइट का विकल्प उतना नहीं बन पाएंगी। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए थी कि हाँ, इन पर अगर जो एक अफोर्डेबिलिटी है वो बनी रहती, और हाँ मतलब जो किराया जिस भी वजह से किराया बढ़ा है उस पर एक निगाह देने की ज़रूरत है, और जिससे कि जो आम आदमी का एक सपना था की बात होती थी कि आम आदमी हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी विमान में उड़ान भरे, और वो बन भी रही थी तस्वीर, वो तस्वीर वापस से सामने आनी चाहिए। यानी कि हम देखें तो इंडिगो की हमने कुछ देर पहले बात की। इंडिगो एक बहुत बड़ा नाम है फ्लाइट इंडस्ट्री में, एविएशन इंडस्ट्री में। अगर हम स्पाइस जेट को देखें तो कहीं ना कहीं स्पाइस जेट गिरता जा रहा है। गो फर्स्ट तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो ये भी कहीं ना कहीं असर डाला है इसने भी रेट्स के ऊपर, मुझे लगता है। देखिए अगर हम डेटा को हम देखते हैं हमारे, तो स्पाइस जेट जो था वो 14,000 के करीब उड़ाने भरता था एक महीने में 2019 में, वो अब 4,000 से भी कम हो गई हैं एक मंथ में, तो यानी सीधे 10,000 उड़ानें कम हो गई स्पाइस जेट की। 8,000 से 9,000 के बीच गो फर्स्ट की उड़ानें थी, वो बिल्कुल जीरो हो गई। तो अचानक से एक वैक्यूम तो 18,000 फ्लाइट्स तक क्रिएट हुआ है, उसकी भरपाई भी हुई है। जैसे इंडिगो ने करीब 14,000 फ्लाइट्स में बढ़ाई हैं ऑन एवरेज, एक आकाशा आई 3-3,500 उसमें की हैं, विस्तारा ने कुछ ऐड की, कुछ एयर एशिया ने ऐड करके, लेकिन करके वो उसी मुकाम पर पहुंचे हैं जहां पे 2019 में फ्लाइट्स हुआ करती थी। यानी जो बढ़े हुए यात्री हैं उनके लिए जो फ्लाइट्स की संख्या बढ़नी चाहिए थी, यानी अगर 2019 में 83,000 उड़ानें थी, तो इन सभी यात्रियों को अकोमोडेट करने के लिए इजीली 90,000 की कम से कम जरूरत थी हमें, 90 से 93,000 एयरलाइंस उड़ानों की पर मंथ, वो नहीं हो पा रही है। और वो एक बड़ी वजह है कि हमें जहाज भरे भरे दिखाई देते हैं कि हाँ बहुत भरे हुए हैं, बड़ी भीड़ है, बहुत अच्छा चल रहा है, बट वो बिल्कुल सही तस्वीर नहीं है। एयरपोर्ट्स पर भी हमें कभी कभी भीड़ नज़र आती है, 2-2 घंटे की लाइन, 1-1 घंटे की लाइन चेक इन पर नज़र आती है। अच्छा, अब एक सवाल आम जनता से जुड़ा हुआ, वो लोग काफ़ी देर से सोच रहे होंगे कि बाकी सब बातें हो गई, मगर फ़्लाइट्स के किराए कब कम होने की उम्मीद नज़र आ रही है? देखिए अभी जिस तरह के हालात बन रहे हैं, तो जिस तरह की देखिए 2-3 वजह हमने बताई हैं। एक तो क्या है कि वो एक मोनोपोली सी स्थिति मैंने बताया है, वो बड़ी जल्दी दूर होती नज़र नहीं आ रही है। ये हुआ था जब एयर इंडिया का अधिग्रहण टाटा ने ग्रुप ने किया था, तो ये लग रहा था कि टाटा ग्रुप अग्रेसिवली इसमें आएगा और एक अच्छा कंपटीशन देगा, लेकिन हम जब से देखें तब से इंडिगो ने अपने मार्केट शेयर में विस्तार ही किया है, तो अभी टाटा कोई चुनौती देता नज़र नहीं आ रहा है। दूसरा, आकाशा भी अगर आप देखेंगे तो उनके जो फाउंडर थे, लॉन्च होने से पहले ही राकेश झुंझुनवाला उनका निधन हो गया था, तो आकाशा ने भी उस तरह की टेम्परामेंट नहीं दिखाया, उस तरह का अग्रेशन नहीं दिखाया है, और अभी तो खुद भी पायलट वाली कमी से जूझती रही एयरलाइंस। गो फर्स्ट बंद हो गई, और स्पाइस जेट की भी जो देखें तो हालत बहुत ही ख़राब है। तो मार्केट में उस तरह का कंपटीशन नज़र नहीं आ रहा है, और मुझे नहीं लगता कि जब तक कंपटीशन नहीं आएगा या कोई, तब तक रेट में बहुत ज़्यादा हमें कमी देखने को मिल रही है। यानी कि हवाई चप्पल पहनने वालों को फ़िलहाल इंतज़ार करना होगा हवाई जहाज़ के सफ़र के लिए। हालांकि फिर भी लोगों की मांग है कि हवाई जहाज़ का किराया कम कीजिए, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जागरण प्राइम। नमस्कार।